back to Rajbind English by Rajbind Nirala. Hello friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson, and today the lesson is preposition. So let's move to the board. Preposition. Preposition को हिंदी में हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय. Preposition वह शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है. तो इसका देखिए डेफिनेशन में बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word or words in the sentence. Preposition वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है. बिना प्रीपोजिशन का अंग्रेजी में हम लोग शुद्ध न लिख सकते हैं न बोल सकते हैं. इसलिए प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है. इसे हमें अच्छी तरह से जानकारी लेनी है. इसलिए वीडियो लेसन में एंड तक बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो देखिए प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, प्रीपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वर्ड्स के बनावट के अनुसार प्रीपोजिशन को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है. एक है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. तो सिंपल प्रीपोजिशन में इट हैज ओनली वन वर्ड, इट्स नंबर इज मोस्टली 55. इसमें एक ही शब्द होता है और मुख्यतः इसकी संख्या 55 है. जैसे अगेंस्ट, among, below, beyond, during, into, outside, till, throughout, upon, about, along, amongst, beneath, but, for, on, round, to, under, unto, above, amid, at, besides, by, from, of, since, towards, underneath, with, across, amidst, before, beside, despite, in, of, past, toward, until, within, after, around, behind, between, down, inside, over, than, through, up, without. ये है सिंपल प्रीपोजिशन और इट्स नंबर, इसकी संख्या कितनी है? 55 है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे वॉच कीजिए. ठीक है, बोर्ड पर देखते हैं. Complex preposition. It has 2 or 3 words in a group, which is called prepositional phrase or phrase preposition. Complex preposition में 2 या 2 से अधिक अर्थात 3 वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम prepositional phrase या phrase preposition कहते हैं. अब फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के फॉर्म्स रूप. पहला है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. गिव अप, इंसिस्ट ऑन, स्टैंड बाय. वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन, वर्ब प्रीपोजिशन. यह इसका स्ट्रक्चर हो गया. फिर है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन. केयरफुल, ऑफ, कॉन्शियस ऑफ. एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन. फिर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन. डिफरेंस बिटवीन, लाइकिंग फॉर. एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन. डाउन फ्रॉम, डाउन एडवर्ब, प्रीपोजिशन फ्रॉम हो गया. अप एडवर्ब, ऑन प्रीपोजिशन हो गया. जैसे he came down from the tree. Stand up on the bench.
फिर है प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन, जैसे इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन, बाय मीन्स ऑफ प्रेपोजिशन नाउन प्रेपोजिशन। तो इस तरह से फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन के ये रूप हैं। इनकी संख्या सिंपल प्रेपोजिशन से अधिक है। उसके बाद है वेयर प्रेपोजिशन इज यूज्ड, प्रेपोजिशन को कहाँ यूज किया जाता है। व्हेन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस और क्लॉज। जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो प्रेपोजिशन को सेंटेंस या क्लॉज के एंड में यूज किया जाता है। जैसे यहां देखिए व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहां एट आ गया प्रेपोजिशन, तो एट इज यूज्ड फॉर व्हाट। इस एट को किसके लिए यूज किया जा रहा है, व्हाट के लिए यूज किया जा रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और अंत में इसका यूज किया गया। उसके बाद है व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट प्रेपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्लॉज। जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो प्रेपोजिशन को सेंटेंस या क्लॉज के अंत में यूज किया जाएगा। जैसे यहां देखिए हियर इज द बुक, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यू हैव आस्क्ड फॉर, यहां फॉर हो गया, प्रेपोजिशन एंड में आ गया। व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन इज अनएक्सप्रेस्ड, अव्यक्त, प्रेपोजिशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्लॉज। मतलब जब रिलेटिव प्रोनाउन अव्यक्त रहता है तो प्रेपोजिशन को एट द एंड ऑफ सेंटेंस या क्लॉज में यूज करेंगे। जैसे दिस इज द रूम, यहाँ दैट नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन अनएक्सप्रेस्ड है। आई स्लेप्ट इन, यहाँ प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। दिस इज द हाउस टू लिव इन, यहां है इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट है और इन आ गया यहां पर प्रेपोजिशन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं प्रेपोजिशन के एक एक यूज के बारे में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में। आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। वीडियो लेसन को शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और आई बटन में दिए गए लिंक से आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।